प्रिय आत्मन, विषय कहाँ से प्रारंभ किया जाए, कहाँ समाप्त किया जाए, ये तो समझ में नहीं आता। अपने आप समाप्त हो जाता है, समय हो जाता है और बात प्रयासपूर्वक पूरी कर दी जाती है। लेकिन प्रारंभ कहाँ से किया जाए, इसमें थोड़ी सी ऊहापोह रहती है। ऐसे लोगों की ऊहापोह रहती है जिनका थोड़ा सा संसार और परमात्मा, आत्मा, तमाम प्रकार का ये मिला जुला स्वरूप रहता, उनकी यही दशा रहती है। मैं एक व्यावहारिक क्षेत्र से अवकाश प्राप्त अध्यापक, आप लोगों ने एक काम सौंप दिया। प्रेम और आत्मीयता के कारण एक प्रकार से हमारा आपका योगमय व्यवहार हो गया। योगमय, योग की चर्चा हो रही थी ना, योगमय व्यवहार हो गया। आप हमसे जुड़ गए, हम आपसे जुड़ गए। अब आप हम का मतलब है नहीं कि 100% आप और पूरी तरह से मैं इस संसार के आडंबरों को ढोता हुआ आपको अपनी स्मृति में रखने के लिए परमात्मा के द्वारा नियोजित हूं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और यह समय इसके लिए आग्रहपूर्वक बलात् अपने आप प्रारंभ हो जाता है। ऐसा लगता है अभी यही करना, अभी ये करना है। जैसे मैंने किसी से, अपने आत्मीय जन से बताया था कि स्नान करने के बाद मैं पद्मासन में बैठ ही जाता हूँ। जैसे मैं अब कोई वहाँ ट्रेन में चलते हुए नहीं बैठ जाता हूँ, ट्रेन में स्नान भी नहीं होता, तो ये आदत है। मैं बैठ गया तो बैठने के बाद फिर सामान्य सहज रूप से कुछ छोटा मोटा ध्यान हो गया, नहीं हो गया तो कुछ उपासना हो गई, कुछ कैसा हो गया, और ये छोटा बड़ा चलता रहता है। शरीर के अभ्यास में आ गया। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब मिलकर जीवन है। अब जीवन के साथ बहुत बड़ा एक संसार का फलक जुड़ा हुआ है और उस संसार के फलक के साथ वो अपने को एक रूप मानता है। ऐसा हो जाएगा तो फिर तो सब सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। कोई अपने परिवार में आत्मीय अस्वस्थ हुआ, जितना ज्यादा आत्मीय है उतनी ही ज्यादा उसकी अस्वस्थता की आपको चिंता है। और अस्वस्थ तो बहुत लोग होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, संसार छोड़ते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आपका परिचय है उतनी ही ज्यादा आपको पीड़ा है। और जितना ज्यादा उसका परिचय है उसके उत्थान में उतना ही ज्यादा आपको आनंद है। आपके शरीर से ज्यादा परिचित और कौन है? आपके साथ ही वो जन्मा है, यहां आप उसी को लेकर जन्मे हैं। और फिर उस शरीर के साथ जिनके अन्यतम संबंध रहते हैं, परिवार। और मेरे आत्मीय जन, जब इस शरीर को विस्मृत करते हुए कोई जीवात्मा संसार को अपना शरीर मान लेती है, ऐसे समय में वो योग रूढ़ हो जाता है, योगस्थ हो जाता है। वैसे तो समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः स्वस्थः इत्यभिधीयते। समदोषः, वात पित्त कफ, जठराग्नि, शरीर में तमाम रस है, रक्त है, धातु है, वीर्य है, तमाम प्रकार के तात्विक अंग हैं, अंग उपांग हैं। यह सब सम रहे। वात पित्त कफ सम रहता है तो शरीर में कोई कष्ट नहीं रहता। कोई एक विकृत हो जाता है तो फिर
आयुर्वेद इसी तरह से देखते हैं कि क्या विकार है, वायु विकार है कि कफ विकार है कि वात ये पित्त विकार है, औषधि करते हैं। और जो सम रहता है तो शरीर को भूला रहता है। किसी ने सामान्य भाषा में कहा कि स्वस्थ वही है जिसको पता ही न चले कि हमारे साथ शरीर है। शरीर तभी तो पता लगता है जब कहीं आपको पीड़ा होती है, कोई उलझन होती है, कोई कुछ होता है, कहीं क्या बताएं मुझे मिचली हो रही है, अब शरीर में ही तो मिचली हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शरीर का भान ही न हो, स्वस्थता वही है। अब अगर उसको इसका अभ्यास हो गया है, क्या श्री कृष्ण समझाते हैं, लेकिन समझाने वाला और समझने वाला हम में से तो कोई है नहीं, न कोई अर्जुन है न कोई श्री कृष्ण है। लेकिन उदाहरण तो देने ही होंगे क्योंकि वो हमारे सामने आदर्श है। क्या समझाते हैं? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, लिखा था अपने यहाँ मैंने अपने विद्यालय में। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगमुच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता विफलता सम, सुख हार सही जाड़ा दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। जिस समय कोई ये लिखता होगा या बोलता होगा, उस समय उसमें जब वो अवस्थित होकर लिखता या बोलता है तो जीवंत हो उठता है। किसी की वाणी प्रभावित करती है और किसी की वाणी ऐसे ही कानों से होकर गुजर जाती है। किसकी प्रभावित करती है? उसकी प्रभावित करती है जिसकी अंतरतम से निकलती है, जो सारे सृष्टि को भूल कर और उसी में रच बस जाता है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समान रूप से आहार विहार होता रोज है। प्रातःकाल जागे हैं तो जागने के बाद आपकी सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। आपकी माता जी, आपकी धर्मपत्नी, जो कोई आपके सहायक हैं, अरे भाई अभी ये मिलना है, ये देना है, ये देना, उनकी वो क्रिया है, आपकी ये क्रिया है। और जब यह समान रूप से परिवार में चलता है तो परिवार तीर्थ की तरह आकर्षक लगता है। तीर्थ में जैसे रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष तीर्थ में जाता है तो सोचता बस यहीं बने रहे। और उसी प्रकार से अगर उसका परिवार इस प्रकार का है जहां तीर्थ का आनंद आ रहा है, सब प्रसन्न है, सब आनंद में है, अपने अपने कार्य में रत हैं, योगारूढ़ होकर, योग युक्त होकर, अपने कार्य में ही उनका पूरा समर्पण है। और फिर ऐसी स्थिति में अगर उसका यंत्र कुछ विकृत हो जाता है शरीर, तो फिर सभी लोग प्रयासपूर्वक यंत्र ठीक किया जाए। आपकी एक टीम जा रही, मन में एक कल्पना आ गई, आपकी एक टीम जा रही। अब अपनी हैसियत के हिसाब से साइकिल की भी टीम हो सकती है, साइकिलें सबके पास है, मोटरसाइकिलें सबके पास है, कारें सबके पास हैं। अब हवाई जहाज सबके पास होने, इसकी कल्पना ही करना बेकार है। कितने हवाई जहाज लेकर आप इकट्ठा चल रहे हैं। अब सब लोग चल रहे हैं, एक लक्ष्य में जाना है, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जैसे भी हैं। किसी की साइकिल खराब हो गई या कोई वाहन, जो नाम ले लीजिए अपनी सांसारिक स्थिति के हिसाब से, तो सब लोग रुक जाएंगे ना।
अरे भाई कैसे ठीक किया जाए, देखो कैसे कि ये हो सकता है, नहीं तुम्हारे में वो रिंच है कि नहीं, तुम्हारे में ये है कि नहीं है, और वो ठीक हो गई तो आनंदित हो गए, और नहीं ठीक हुई तो वाहन तो उसका बिगड़ा है, मन आपका उलझा हुआ है। क्या है? यह योग युक्त अवस्था इस संसार की है, इसी का नाम संगठन है। संगठन वह दृढ़ीभूत होता है जहां पर एक की पीड़ा सबके समान रूप से बट जाती है और एक का आनंद सब में समान रूप से उल्लसित कर देता है, इसका नाम संगठन है। और भारतवर्ष में इस संगठन का अभ्यास परिवार परिवार में करवाया गया, और इसलिए ये भारतवर्ष बना रहा, भा में रत बना रहा है। और जब से इसमें टूटन हुई, समय है, समय तो सब प्रकार से परिस्थितियां बदलता है ना। समय के फेरते सुमेर होती माटी, समय के फेर से बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो समय के कारण जब हमारी प्रकृति प्रवृत्ति में परिवर्तन आया तो फिर हम अपनी ही डाल पर बैठकर, यानी सिरे में बैठे हैं और जड़ की तरफ से काट रहे हैं, ये क्रिया प्रारंभ हो गई। फिर हमको लगा कि हम ये पढ़ें तो ऐसे हो जाएंगे, फिर हमको लगा हम ये करें तो ऐसे हो जाएंगे, सारा का सारा अर्थ लोलुप भाव हो गया, अर्थ लोलुप भाव हो गया। और यह जो अर्थ लोलुपता है ये योग से तो बाहर है भाई, योग से तो बाहर है, क्योंकि इसमें तो समन्वय करना है। समन्वय हो नहीं रहा। का क्या समन्वय था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब न ब्रह्मचर्य है, न वानप्रस्थ है, न सन्यास है, गृहस्थ भी है तो दुर्दशा युक्त है। जन्म से लेकर चिता में रखने तक गृहस्थ, हम भी गृहस्थ हैं, नहीं होना चाहिए, उपदेश कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, व्यर्थ की बातें तो किए सब घूमते हैं, सभी वैश्य। और कैसे वैश्य? भामाशाह जैसे वैश्य नहीं, बिल्कुल शाइलाक जैसे, वो अपने यहाँ कोई नाम ध्यान नहीं आया तो वैसे वैश्य शाइलाक, आपने पढ़ा होगा, उसमें यहूदी था, वो शेक्सपियर ने अपने ढंग से लिखा है। अब वैश्य वर्ण गृहस्थाश्रम तो जब समता, जो समता नहीं तो ममता नहीं, फिर तमाम प्रकार के विकार हैं, तो यह जीवन बोझ हो जाता है। मेरे आत्मीजन, यह जीवन बोझ न लगे, है तो सारा बोझ ही। आप विचार करके देखिए, शरीर में कौन बड़ी दिव्य चीज है? हड्डी है, खाल है, बाल है, सब 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 विकृत है। और ये सारे जो विकार हैं ये मिलकर जब शरीर बना, उसके भीतर प्राणों का संचार परमात्मा ने किया तो सब पवित्र हो गया। और जैसे ही परमात्मा प्राण लेकर अपना प्राण के वाहन में बैठकर बाहर हो जाता है तो वैसे ही ये सब बोझा हो जाता। कहते मिट्टी हो गई, फेंक आओ। आजकल यही हो रहा, रोज देख रहे। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, यह जो परमात्मा का इस संसार से योग हुआ है, उसकी अनुभूति अगर होती रहे, अगर और इसके लिए आपको सब प्रकार से अपने इस देश की विधि व्यवस्थाओं का, दिनचर्या का पालन करना होगा। काम कठिन है, लेकिन अगर आप करेंगे, हम करेंगे तो सुखी रहेंगे। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे।
और अपना सुख अपना दुख, लोग कहते जरूर सहानुभूति हैं, लेकिन वो सहानुभूति उस सीमा तक नहीं होती कि बुखार हमारे है तो कोई आएगा तो हल्कापन तो जरूर लगेगा, लेकिन जब तक बुखार शरीर से नहीं जाएगा तब तक वो थोड़ी ही देर का हल्कापन लगेगा, फिर बोझिल हो जाएगा। इसलिए हम सबको सतत अपने बारे में चिंतन और उस चिंतन का अनुशीलन करते हुए अपने कार्य व्यापार को व्यवस्थित करना ही आज की चुनौती भी है, आज की आवश्यकता भी है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।